प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। एक ओंकार सत श्री अकाल, अकाल पुरुष, सत्पुरुष, परम पुरुष, यहोवा ताओ जहूर सुप्रीम ऑलमाइटी, सुप्रीम एग्जिस्टेंस, एकमात्र वही। सब कुछ उसी में समाहित, देखने में उसमें कोई अंधकार भी नहीं, कोई प्रकाश भी नहीं, कोई नाम भी नहीं, कोई रूप भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, असतता भी नहीं, सतता भी नहीं, उस पॉइंट पर अज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। जब वो सामने पड़ेगा तो अज्ञान और ज्ञान का भेद भी खत्म हो जाएगा। इन सब से परे और विलक्षण, इन सब से परे और विलक्षण, इन सब नहीं 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 के बावजूद भी उसका अस्तित्व वह है। नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, स्थान भी नहीं, जड़ता भी नहीं, चेतनता भी नहीं, अज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, असत्यता भी नहीं, सत्यता भी नहीं, अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं। इन सब नहियों के बावजूद भी उसमें है, अस्तित्व है, जानने के लिए है, देखने के लिए है। संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड, जड़ चेतन ब्रह्मांड सहित वो है, सब कुछ उसी में है। ये जानने देखने को मिलता है, जानने में आता है, देखने में आता है। अंतर ये है कि आपकी ये आंख, ये इंद्रियां, ये मन बुद्धि, ये स्वाध्याय, श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन, ये अध्यात्म, दिव्य दृष्टि, आज कोई किसी की पहुंच वहां तक नहीं है। उसे जब भी जानेंगे तत्व से, उसे जब भी देखेंगे तत्व से, जानना है तत्व से, देखना है तत्व से, जानना है तत्व को, देखना है तत्व को। जानते देखते, जानते देखते क्या दिखाई देने लगेगा कि आप भी उसी तत्व में स्थित है, सारा ब्रह्मांड भी उसी तत्व में स्थित है। अद्वैत था, अद्वैत था, अद्वैत रहेगा। ये बीच का जो द्वैत है, यह उसी का, उसी से, उसी में होने रहने वाला एक खेल है। अद्वैत था, अद्वैत रहने वाला है। ये द्वैत का जो खेल है, उसी से, उसी में, उसी का एक खेल मात्र है। आपको उस अद्वैत का, उस एकम एक का, उसी का दर्शन होगा। वही सत्ता, सर्वोच्च सत्ता, शक्ति, परम तत्व जो है, सतयुग में एकमात्र एक शरीर जो विष्णु जी थे, उनके माध्यम से अवतरित हुआ। वही परम तत्व जो है अपना कार्य कर करा करके देवासुर संग्राम में
उन देवताओं को, जो असुर देवताओं को जो है पराजित कर चुके थे, उनको सारे असुरों को ठीक ठाक कर करा करके, देवताओं को विजय दिला करके और शांति व्यवस्था करके फिर वो परम तत्व अपने परम धाम को चला गया। अब जब तक वो थे, जब तक वो परम तत्व सबके बीच में था विष्णु वाले शरीर से, उस समय लोग उनको भगवान स्वीकार नहीं करते। क्या फार्मूला निकाले थे? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी अकोर हर ध्यान तरह भव प्राणी। कृतयुग में जितने सब देवी देवता ऋषि महर्षि थे, ध्यान किया जाए, ये ध्यान ही और विज्ञान जो है मुक्ति का उपाय है। इस ध्यान और विज्ञान से अलग जो है कुछ नहीं है, यही सब कुछ है, इसी से मुक्ति होगा। ध्यान करते करते पड़े रह गए, आया काम करके चला गया। जब नारद को, गरुड़ को ज्ञान के माध्यम से अपना तत्व रूप जब दिखलाया, दिखलाने के बाद जब तक रहा उनको मना कर दिया कि ब्रह्मा से भी अधिक श्रेष्ठ, यदि इंद्र के राज्य से भी श्रेष्ठ संपदा, चाहे जितनी बड़ी संपदा सृष्टि का खजाना कोई दे दे, तब भी आप लोग इसका रहस्य नहीं खोलोगे जो भक्त नहीं है, इसका रहस्य नहीं बताओगे जो भक्त नहीं है। हो गया। जैसे ही वह परम तत्व जो है काम के लिए ध्यान में पड़े रह गए, ध्यान से कहीं परमेश्वर परम तत्व मिलता है। ध्यान नयावत मुनि जो, ध्यान नयावत मुनि जो नीत नीत कहो वेद, ध्यान नयावत मुनि जो नीत नीत कहो वेद, आ कृपा सिंधु सोई परम प्रभु, आ कपिशन करत विनोद, कपिशन करत विनोद। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे। नारद शेषु को व्यास रटे, पचिहारी तो पुनि पार न पावे। वह परम प्रभु परमेश्वर होता है। लीला में क्या हो जाता है? कपिशन करत विनोद, कृपा सिंधु स्वयं परम प्रभु, आ कपिशन करत विनोद। लीला ही शास्त्र तक हो जाता है, इतने सामान्य, इतने सहज स्तर तक। शेष महेश सुरेश दिनेश अनेक लोग ध्यान करते करते हार गए, जिनका एक झलक भी नहीं पाए। नारद सुखदेव शेष भी सरस्वती सब लोग ज्ञान करते करते गुणों को थक गए, पार नहीं पाए। वही परम प्रभु ताई रही न कि छोरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचाए। वह परम प्रभु इतना सामान्य लीला करने लगता है, कौन देख करके भ्रमित नहीं हो जाएगा? कौन देख करके लीला में चकमा नहीं खा जाएगा? ध्यान से कहीं परम प्रभु मिलता है? ध्यान की क्षमता है परम प्रभु को मिलाने और दिखाने की? कदापि नहीं। परम प्रभु जब भी मिलता है ज्ञान से मिलता है, तत्व ज्ञान से मिलता है, कृपा से मिलता है, क्रिया से नहीं, कर्म से नहीं, क्रिया से नहीं। जब भी परम प्रभु की प्राप्ति होगी कृपा से होगी, तत्व ज्ञान से उसका परिचय पहचान होगा। कहा है कृष्ण जी ने कि भक्त्या माम अभिजानाति, 18वां अध्याय में देखेंगे, भक्त्या माम अभिजानाति यावा नश्चास्मि तत्वतः ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ये सब श्लोक जो है हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं श्लोक मंत्र दोहा चौपाई कि हम बड़े जानकार हैं इस श्लोक मंत्र के, इसलिए नहीं बोलते। इसलिए नहीं बोलते कि इसका अर्थ कर देंगे तो आप हमको विद्वान कह देंगे, आप हमको जानकार कह देंगे। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है बोलने का। बोलने का इसलिए ये बोला जा रहा है इस प्रयोजन से कि ये पाठ की चीज नहीं है, ये व्याख्या मात्र की चीज नहीं है, यह एक कसौटी है, यह कसौटी है। जब कोई आवे भूमंडल पर
अपने को परमेश्वर कहे, परमात्मा कहे, तो इन कसौटियों से उसको कसा जाएगा। इन कसौटियों से, इन प्रमाणों से उसे कसा जाएगा। इन कसौटी पर, इन प्रमाणों पर जब वो सही उतर जाए फिर वो सत्य है। तो क्या नहीं, इसका अर्थ क्या दिया कि ये कोई भक्त जो है, जो भक्त होता है भक्ति के माध्यम से, हे अर्जुन, कोई भक्त जो है तत्वतः कोई भक्त ही जो है, मैं जो जैसा और जितने में हूं, मैं जो और जितने में हूं, ठीक वैसा का वैसा ही तत्वतः जान लेता है। तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि इस सृष्टि में जो कोई भी है, मनुष्य से लगाए ताली मौलिया, पीर, पैगंबर, प्रॉफिट, चाहे आप देखेंगे कि जितना जोगी, जति, साधु, सन्यासी, ऋषि, ब्राह्मण, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि, जो कोई जहां है, यहाँ तक कि अवतारी विष्णु, राम, कृष्ण भी, भगवान भी, जो कोई जिस किसी क्षमता शक्ति में है, इस तत्व ज्ञान में ऐसी स्थिति है कि सबको जो जैसा और जितने में होता रहता है, उसको ठीक वैसा का वैसा ही ये जना दिखा देता है। भगवान भी कितने में है, कृष्ण जी कितने में थे, राम जी कौन और कितने में थे, विष्णु जी कौन और कितने में थे, यह तत्व ज्ञान जो है विष्णु जी को, राम जी को, कृष्ण जी को सामने प्रत्यक्ष करके दिखला देता है कि वो कौन है और कितने में। ईसा मसीह को, मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा मसीह को, मोहम्मद साहब को सामने करके दिखला देगा उनके रियल एग्जिस्टेंस को, शरीर नहीं, उनके रसायत रूपी रूप को। वही जो मोहम्मद साहब के सामने आती थी संदेश लेकर के, उस वही को सामने दिखलाया जाएगा कि वह क्या चीज है, जिब्रील अमीन क्या चीज थे जो संदेश लेकर के वह के रूप में आते थे, जो असली संदेश लेकर के आते थे, उसका भी दर्शन होगा, वही का और अल्लाह ताला का भी दीदार होगा। लाइफ लाइट यीशु को भी देखेंगे कि वो यीशु कौन था, कैसा था, क्या था, प्रॉफिट यीशु जो था, पैगंबर यीशु जो था, और उसके गॉडफादर को भी देखेंगे और देखने में निर्णय कर देंगे। आप जैसे आज कह रहे हैं कि ईसा मसीह की निंदा कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं कि यीशु ने गलत बोल दिया कि जो मेरे को जान देख लिया वो मेरे गॉडफादर को जान देख लिया, मेरे पिता को, यानी जो मैं हूँ वही मेरे पिता है, मेरे और मेरे पिता में कोई अंतर नहीं है। इसको आपने गलत कहा था, खंडन किया था। जब जान देख लेंगे अलग अलग लाइफ लाइट यीशु को और उनके गॉडफादर शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द को, दोनों को जब जान देख लेंगे तो यही जो हम बोल रहे हैं आप भी बोलने लगेंगे कि ईसा मसीह ने यहाँ गलती किया था। आप भी जब जान देख लेंगे तो लगने लगेगा कि मोहम्मद साहब को अल्लाह नूरी न अल्लाह नहीं कहना चाहिए था। अल्लाह एक नूर मात्र ही नहीं है, बल्कि नूर तो उससे छिटकी हुई एक दिव्य ज्योति मात्र है। उसी तरह से आप जैसे जैन महावीर तीर्थंकर वाला, बुद्ध वाला, चाहे नानक देव, सूत्र, दादू, दरिया, तुलसी, कबीर, ये सब का जो बात आप जो कह रहे हैं कि आप सभी संत महात्माओं को ऐसा करते हैं। ये 8 तारीख तक कार्यक्रम बढ़कर के जो 10 हो गया है, तो अब तो 10 बोलना पड़ेगा कि 9-10 को दर्शन का कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम सत्संग का 2 दिन ये लोग बढ़ाए हैं। तो अब जो 7-8 को प्रैक्टिकल था वो 9-10 को होगा। 2 दिन सत्संग बढ़ा तो प्रैक्टिकल कार्यक्रम में 2 दिन पीछे खिसकेगा। तो आप 9-10 को देखने के बाद 11 के भोर में
जो ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है ज्ञान के तहत, बहुत कृपा के तहत, आपके मुख से भी यही बातें निकलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सच्चाई निकलनी शुरू हो जाएगी। आप जब यहाँ से पढ़ेंगे, गीता में व्यास ने यह गलती लिख दिया है, नहीं लिखना चाहिए था। तुलसीदास ने यहाँ गलती कर दी है, रामचरितमानस में नहीं करना चाहिए था। बाइबल में ईसा मसीह ने यहाँ गलत बोला है, मोहम्मद साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैन महावीर यह बोलकर गलती कर गए थे। बुद्ध को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वशिष्ठ जो है राम को जो है राम विचारी बनो, विचारी बनो, विचार करो, ऐसा है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि वह बात सही था कि सुनो उसमें कि सुनो नाथ मुनि कह कर जोड़ी, यानी जब हाथ जोड़ करके जब विनती करने वशिष्ठ जी आ रहे हैं राम जी के सामने, वशिष्ठ को था पता नहीं चला। नामकरण में भगवता आभास हुआ, जन्म के समय आभास हुआ, विश्वामित्र को दिलाने में आभास हुआ, तब भी विश्वामित्र की खोपड़ी नहीं खुली। उनको राम को बेचारा विचारी बनो, ऐसा बनो उपदेश दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं सामान्य बच्चों की तरह से। उनकी आंख कब खुली, उनकी आंख कब खुली? उसके लीला को इतना आसान है जान समझ लेना। वशिष्ठ में क्षमता थी जान समझ लेने के लिए सामान्य स्थिति में। ब्रह्मा और उनके पिता ब्रह्मा और शंकर तो जान ही नहीं समझ पाते, ये वशिष्ठ को इस खेत की मूल्य है कि जानेंगे। अंत में जो है जब लंका पर विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद रामचंद्र जी जब वापस आते हैं, राज्याभिषेक हो जाता है, बाद में जब प्रजा को उपदेश देते हैं और अब उनका रहन सहन जीवन देख करके वशिष्ठ को अजीब लगने लगता है। राम देख सुनी, यानी राम देख आचरण तुम्हारे, जग मोह है उसमें, उसमें जन मोह है बुध हो ही सुखार। देख देख आचरण तुम्हारे, जड़ मोह जन मोह बुध हो ही सुखारे। हे राम, तेरे आचरणों को देख देख करके जो है ज्ञानी जो बुद्ध जन जो है, ज्ञानी जन जो है वो तो आनंदित होते हैं, सुख पाते हैं, लेकिन सामान्य जन जो है, ये प्रजाजन जो है, ये भ्रमित हो रहे हैं। आपके आचरण को देख देख करके आपके ज्ञानी जन जो है, बुद्ध जो है, वो तो सुख की अनुभूति, वो तो सुख पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, लेकिन सामान्य जन जो है वो भ्रमित होते हैं। ऐसे ही जो फिर बाद में कह रहे हैं, सारी चीजें दिखाई देने लगती है आचरण देख देख करके। फिर आगे चल के एक दो आयत चौपाई आया है जिसमें अपने को भी कह रहे हैं कि मुझे भी मोह हो रहा है। हे राम, तेरे आचरण व्यवहार को देख करके मुझे भी मोह हो रहा है। अब मुझे लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि आप जो है एक सामान्य मनुष्य नहीं हो। मेरे पिताजी जब मेरे को यह पुरोहित कर्म सौंपा, मैंने उनसे कहा कि इतना निम्न कर्म पुरोहिती का हमको दे रहे हैं, ये इतना मंद जो है हर तरह से निंदनीय कर्म पुरोहिती का बनी हम ही को दे रहे हैं। तो पिताजी ने कहा था, पिताजी मैंने ब्रह्मा जी कहा था कि बेटा जाओ, तेरी पुरोहिती उस परिवार में, उस राज्य की है जिसमें परम प्रभु परमेश्वर जो है अवतरित होने वाला है। तुम उस परिवार का पुरोहित होने जा रहा है जिस परिवार में परम ब्रह्म परमेश्वर जो है यानी अवतार लेने वाला है, और तुम उस परम प्रभु परमेश्वर को भी प्राप्त करोगे, देखोगे। वशिष्ठ कह रहे कि जैसे ही परम प्रभु परमेश्वर की बात आई परिवार में अवतरित होने की, मुझे लगा कि चाहे इस दुनिया का जो भी जप तप व्रत नेम विधान है, यानी सबका फल तो एक ही है, प्रभु प्राप्ति। चाहे वो जितना नीच से नीच जो भी कुछ करना पड़े, और उस करने में यदि परम प्रभु की प्राप्ति आगे संभावना है तो उसे करने में कोई परेशानी नहीं है। परम प्रभु मिलने वाला है तो, और वो तब हमने पुरोहित कर्म स्वीकार कर लिया। हे राम,
अब मुझे देखने में लग रहा है कि तुम वही परम पुरुष परमेश्वर हो। हे राम, यानी और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे चाहे जब भी और जहाँ भी जो भी, यानी जब भी रहे हम, तेरे चरण में मेरी प्रीति कम न हो, तेरे चरण में मेरी भक्ति प्रीति कम न हो। वही वशिष्ठ जी है, वही राम जी थे। जब उनके यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा गया तो ऐसा लीला पुरुष में थे, वही वशिष्ठ जी पढ़ा रहे हैं। राम विचारी बनो, विचारी बनो, ऐसा विचार करो कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा रहोगे, इस तरह से चलोगे, तुम अविचारी नहीं बनोगे, कुविचारी नहीं बनोगे, तुम ऐसा बनो। पाठ पढ़ा रहे हैं जैसे साधारण बच्चे को पढ़ाया जाता था, होता था ऐसा ही। जो एक मनुष्य जब नाटक लीला करता है तो सोचता है कि अपना वेश ऐसा बनाऊं कि हमारे नजदीकी लोग भी न पहचान सके, हमारे लोग भी न पहचान सके। अपने को जितना ही अपने को खपा लेता है पात्रता में, उतना ही उसकी महत्ता होती है। जब परम प्रभु लीला करने आया हो, वही जब लीला कर रहा हो, तो वो अपने को नहीं खपा लेगा। वो खपाएगा तो इतना आसान है पहचान लेना। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, शंकर तो पहचान ही नहीं सके, इतना आसान है किसी को पहचान लेना। विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, भाई दुर्वासा, ये लोग जो है कहाँ आंख है पहचानने की। ये लोग आंख बंद करके पूरी जिंदगी वही प्राणायाम, ध्यान, साधना, व्रत, नेम, इसी में लटके भटके रह गए। पहचान लिया कौन? केवट, माला। पहचानने का नक्शा तो वाल्मीकि ने भी दिया है कि पहचान लिया है। परिणति क्या आई? कुछ नहीं। उपलब्धि क्या किया वाल्मीकि ने? कुछ नहीं। उपलब्धि कर लिया केवट। पहचान केवट की लाभदायक रही। पहचान अधम से अधम, अधम और किनारी शौर्य की पहचान जो है उसको उपलब्धि दी। कौवा और गिद्ध पहचान करके उपलब्धि लिया, बानर पहचान करके उपलब्धि लिया। ये ऋषि महर्षि क्या पाए? कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं पाए। अपने नक्शे में झूमे रह गए, अपने तप के, व्रत के, नेम के, जग के, जाप के उसी में ऐसे चिपक गए थे कि सामने परम प्रभु सामने आ रहा है, रह रहा है, जा रहा है। आप बहुत पहुंचे हुए हो, आप तो परम प्रभु में हो, आप तो कल्याण के लिए आए हो। सब चाटुकारिता करते करते आप चले गए सब जोर से। आइले अपने अपने डफली और अपना अपना राग आलापते रह गए। गिद्ध सभी का सिरमौर बन गया। कौवा शरण में आकर के महादेव महेश शंकर जी का गुरु बन गया, काकभूषुंडी हो गया। तो इस तरह से वो केवट जान गया। पैर नहीं धो रहा है, बिना पैर धोए हम आपको नावे में नहीं बैठाएंगे, नहीं धोइएगा तो नहीं बैठाएंगे। तो लक्ष्मण जी को कैसा लग रहा होगा? लक्ष्मण जी कितना क्रोधित थे कि भरत जी को भी बकस नहीं रहे थे। राम जी से बार बार आदेश मांग रहे थे कि हम भरत को भी ठीक करेंगे। जब चित्रकूट में भरत जो सेना के साथ आए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भरत मेरे पर आक्रमण करने आ गया, आप पर हमको आदेश दीजिए, हम इसको ठीक करेंगे। हम देखेंगे कि सेना भरत का क्या करते हैं। यहाँ तक भरत पीछा करते हुए आ रहे हैं सेना के साथ। राम जी कहे कि लक्ष्मण इतना जल्दी जो है भाव में मत आओ, इस तरह से ऐसी बात नहीं है। भरत जो है बहुत ऊंचे भाव का है, नहीं आक्रमण के लिए नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। समझाए बुझाए सहायता में लाए लक्ष्मण को। तो इस तरह से जो है यानी जगह जगह कौन पहचानेगा उस लीला पुरुष को? इन चमड़ी की आंखों से, इन चमड़ी की आंखों से, इस निधि ध्यान और सूक्ष्म दृष्टि से, इस ध्यान और दिव्य दृष्टि से कहीं परमेश्वर पकड़ में आता है। सतयुग में सब लोग ध्यान कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कोई जोग में फूला था तो कोई विज्ञान में फूला था। विष्णु जी के रूप में आया, काम करके चला गया। जब काम करके चला गया
नारद जी जो है भक्ति सूत्र लिख दिए, गरुड़ जी जो है जो पाए उसका जब प्रचार करने लगे, तब लोगों की लगा कि अरे विष्णु वो परम तत्व, परम प्रभु, परम तत्व थे। ओ है विष्णु, अभी है विष्णु होने लगा। अब क्या हो, विष्णु और विष्णु और विष्णु, अब यज्ञ होने लगा विष्णु जी के नाम पर, विष्णु यज्ञ, विष्णु महायज्ञ, और चारों तरफ यज्ञ 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 यज्ञ, विष्णु यज्ञ होने लगा। इतना ही नहीं, वो विष्णु यज्ञ होते होते चारों तरफ यज्ञ की मर्यादा कायम हो गई। विष्णु जी के नाम पर चारों तरफ यज्ञ होने लगा कि प्रभु हम लोग भ्रम में पड़ गए, हम तेरे लीला में फंस गए, हम तेरे को जान नहीं पाए, प्रभु पुनः हम लोगों को दर्शन दो, ऐसा होने लगा। परम प्रभु की है ये वाणी। हाँ, फिर से बोले थे जब दीप, ये बोले अभी नहीं, जब दिव्य दृष्टि खुला तो क्या क्या बोले कि दिव्य, मेरा दिव्य दृष्टि खुला तो क्या देखा आपने? मतलब जोर से बोली, जोर से। मतलब मैया देखिए शेर पे। नहीं पहले यहाँ से शुरू से फिर से बोलिए। जब दिव्य दृष्टि खुला तो क्या देखा आपने? प्रकाश देखा है। प्रकाश। ऐसे बोलिए जोर से। प्रकाश देखा आपने। और आगे और ज्योत, मतलब ज्योति। फिर अब क्या क्या शंकर जी को भी देखा आपने? शंकर जी को प्रणाम के आशीर्वाद दिए। तो बोले बताइए आप जो देखे हैं, हमको मत कहिए। क्या क्या देखा आपने? शंकर जी थे। हाँ, तो बाद में मैया भी आई। मैया आई जो देखा उन्हें। हाँ, और मतलब गणेश जी भी देखे। गणेश जी क्या दिया आपको? थोड़ा दिया प्रसाद। लड्डू दिया कि क्या दिया था? लड्डू। ऐसा लड्डू कभी खाए थे कि हमारे कहने को देखे कि आप देखे यार देखे। और आगे क्या देखा आपने? भगवान कृष्ण का थोड़ा कृष्ण भगवान को देखा, तो थोड़ा सा प्रणाम आशीर्वाद दिया। और भगवान को भी थोड़ा आया। कौन भगवान देखे? राम जी को भी देखा और आशीर्वाद दिए। और मतलब विष्णु भगवान क्षीर सागर में ये शयन कर रहे हैं। साइंस क्षीर सागर में। अच्छा कौन क्षीर सागर में सेवा कर रहे थे? कौन थे? विष्णु भगवान। और कौन सेवा कर रहा था? मैया लक्ष्मी। देखा है आपने? दुर्गा माता जी को भी देखा आपने? हाँ, शेर में बैठी थी। झूठ बोलते हैं महात्मा जी, सही बोलते हैं। चलिए आपने क्या क्या देखा जी बताइए। हमने तो महाराज जी जब दृष्टि खुली तो रोशनी आई। ठीक। और रोशनी कई प्रकार की आई। कई प्रकार का अच्छी लग रही थी। हाँ। और लाल, नीली, सफेद रोशनी आई। फिर थोड़ी देर बाद में घुंघराले बाल का चेहरा आओ। स्पष्ट नहीं दिखाना पहले। और फिर इसके बाद में भी चले गए। फिर थोड़ी देर में फिर भी आए। वही आए। हाँ। और फिर इसके बाद में ये कौन थे वो? ये अपने महाराज अब दिखाने दूसरी सदानंद जी भगवान। हाँ, स्पष्ट दिखाई दिए। हाँ, दूसरी बार दिखाई दिए। अच्छा। हाँ। फिर साथ में एक सांवले शरीर के दिखाने। हाँ, अच्छा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद उनके सिर पे मुकुट आया। अच्छा। हाँ, कृष्ण भगवान के दिखे नाम ना? उन्हें जैसे लग रहे थे, मतलब हाँ, मुकुट भाई नीले केवल मुकुट ही आओ उनको। अच्छा। और फिर थोड़ी देर में दो जने चले गए। हाँ, फिर अंधकार आ गया। चलिए कोई बात नहीं, इतनी दिखा। कोई बात। आपने क्या देखा? इधर जाइए, जो देखिए बताइए। शंकर भगवान। जो से बोलो। हाँ, शंकर भगवान। और एक वज्र आया थी तो काली माता जी। अच्छा। बस करिए। परम प्रभु की है ये बाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाए।